ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे महाराज प्राचीन बर्हिषत नारद मुनि को उत्तर देते हुए बताते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरी बुद्धि इस भौतिक संसार के कर्म बंधनों में फंसी हुई है। मैं कर्म बंधनों में फंसा हुआ हूं और मेरी बुद्धि इन सब में मग्न है। तो कृपा करके विमल ज्ञान के द्वारा, निर्मल ज्ञान के द्वारा मुझे इन कर्म बंधनों से बाहर निकालिए। तो ये प्रार्थना जो है राजा प्राचीन बर्हिषत ने की थी। तो उस विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक पाप कर्म होते हैं, एक पुण्य कर्म होते हैं। पाप कर्म की जगह में अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पुण्य कर्म मात्र करने से संसार के बंधनों से छुटकारा नहीं मिलेगा। अंतर केवल इतना रहेगा, जब हम पाप कर्म करेंगे तो नीचे की योनियां प्राप्त होंगी और हम दुख भोगेंगे, और अगर हम पुण्य कर्म करते हैं उच्च योनि की प्राप्ति होगी और हम सुख भोगेंगे। लेकिन संसार के जो जन्म मृत्यु, ये जो चक्र है, संसार का ये जो चक्र है, इससे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि पुण्य कर्म के बाद में जो हमें फलों की प्राप्ति होती है उसके द्वारा हम आनंद में रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो हमें 4 प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री भी। मतलब अच्छे घर में जन्म मिलेगा, बहुत धन दौलत रहेगी, ऐश्वर्य, और एजुकेशन, श्रुता, और शारीरिक सुंदरता। तो इस विषय में श्रीला प्रभुपाद जी एक उदाहरण देकर के बताते हैं कि जब वो पाश्चात्य देश में भगवान के नाम का, भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे, 1965 की बात है। उस समय में अमेरिका में भौतिक स्तर पर बहुत उन्नति थी। भारत और अगर पाश्चात्य देशों में देखें तो भौतिक स्तर में बहुत अंतर है। भारत विकासशील देशों में कहलाता है और पाश्चात्य देश जो है उनको डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश कहते हैं भौतिक तरीके से। लेकिन प्रभुपाद जी ने वहां पर जाकर के बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। जब वो टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में गए, जो न्यूयॉर्क शहर में है, और प्रभुपाद जी वहां पर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, तो वहां पर उस समय अमेरिका में एक सभ्यता चल रही थी जिसे हिप्पी सभ्यता कहते हैं। मतलब उनके पास में ये चारों चीजें थी। बढ़िया घर में उनका जन्म हुआ है,
उनके पास में धन दौलत है, सब कुछ है, बड़े पढ़े लिखे भी हैं और शारीरिक सुंदरता भी है। तो मतलब उन्होंने अपने जीवन में, पुराने जीवन में कुछ पुण्य कर्म किए होंगे जिसकी वजह से उनको ये चारों चीज़ें प्राप्त हैं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने बड़ा अद्भुत दृश्य देखा कि ये सारी चीज़ें होने के बाद भी उनको इसमें संतुष्टि नहीं है। उन्होंने अपने घरों का त्याग कर दिया है। बढ़िया घराने में जन्म है लेकिन उसका त्याग कर दिया है। बढ़िया डिग्री है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़े पिता की संतान है, लेकिन उसके बाद भी शारीरिक सुंदरता भी बढ़िया है, लेकिन फिर भी वो जीवन में संतुष्ट नहीं है और इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया है। बढ़िया आलीशान उनका बंगला है, घर है, उसका त्याग करके वो कहाँ पर रहते हैं? वो सड़कों पर जीते थे। रात को सड़कों के ऊपर ही सो जाते थे और वहीं पर कहीं पर जाकर के जो है एक हफ्ते में एक बार जाकर के स्नान कर लेते थे। तो देखिए, इसको हिप्पी सभ्यता कहते हैं। और अनेकों प्रकार के नशे करते थे, ड्रग्स लेना, दारू पीना और सिगरेट पीना, अनेकों प्रकार के नशे करते थे। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि हमको ये चार चीज़ें प्राप्त हो गई तो हम बड़े आनंदित रहेंगे। उसके बाद में भी हम लोग देखते हैं कि लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा है। उन्होंने कहा है कि मेरी बुद्धि तो इस भौतिक संसार के अनेकों प्रकार के कर्म बंधनों में फंसी है। आप मुझे कृपा करके विमल ज्ञान प्रदान कीजिए जिसके द्वारा मैं इस भव बंधनों से, कर्म के बंधनों से मुझे छुटकारा प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर एक विषय और बड़ा समझने लायक है। वो क्या है कि महाराज प्राचीन बर्हिषत, जो ये राजा थे, उन्होंने ये प्रश्न प्रारंभ किए कि वो इस भव बंधनों से बाहर निकलना चाहते हैं। ये आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। जब तक हम आध्यात्मिक विषय में प्रश्न नहीं करते हैं तब तक हमारी आध्यात्मिक जीवन की कोई शुरुआत नहीं है। अगर हम केवल कहाँ पर भोजन खाना है, कहाँ पर सोना है, कहाँ पर आनंद संसारिक भोगों को मतलब जो है भोगना है, अगर केवल इन विषयों में लगे रहते हैं तो हमारा जीवन जानवर के बराबर है। इसलिए वेदों में बताया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशु भी नराणाम। ये चार चीज़ें पशुओं में और मानव में बराबर हैं। आहार, आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भया, इस भौतिक संसार में सभी जीव भयभीत हैं। आगे क्या होने वाला है किसी को भी पता नहीं है। जानवर भी भयभीत है, मनुष्य भी भयभीत है, एक पक्षी भी भयभीत है। सड़क के ऊपर बैठती है लेकिन भय है उसके मन में, कहीं कोई आकर के मार ना दे। तो उसके कारण हम लोग अनेकों प्रकार के कार्यक्रम बनाते हैं भय से बचने के लिए। तो वो जानवरों में भी है, मानव में भी है। तो आहार निद्रा भया मैथुनम, और शारीरिक भोग, इंद्रियों का भोग, वो जानवरों में भी है, मनुष्य में भी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है वेदों के अनुसार जब महाराज प्राचीन बर्हिषत की तरह हम प्रश्न पूछते हैं कि मैं भव बंधनों में फंसा हुआ हूँ, कृपा करके ज्ञान प्रदान कीजिए जिसके द्वारा मैं भव बंधनों से मुक्त हो पाऊं। तब हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है, अन्यथा हमारा जीवन जानवर के बराबर है। इसको क्या कहते हैं वेदों में? अथातो ब्रह्मन् जिज्ञासा। वेदांत सूत्र में कहा है मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद जानवरों की भांति मात्र जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए।
ब्रह्मन जिज्ञासा, भगवान के बारे में आध्यात्मिक जिज्ञासा, उसके बारे में प्रश्न पूछने चाहिए। और किन से ये प्रश्न पूछने चाहिए, ये भी वेदों में बताया है। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो प्रामाणिक गुरु के पास में हमें ये प्रश्न पूछने चाहिए। तद विज्ञानार्थम, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको विज्ञान कहते हैं। वो साइंटिफिक नॉलेज है, वो कोई अंधा ज्ञान नहीं है, वो उसको विज्ञान कहते हैं। उस विज्ञान को समझने के लिए तद विज्ञान अर्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत, हमको गुरु की शरण में जाना चाहिए। भगवत गीता में भी हम देखते हैं अर्जुन जो है भगवान से उनको गुरु के रूप में स्वीकार करके शिष्यस्ते अहम, वो भगवान से कहते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूँ। शाधि माम त्वम प्रपन्नम, अब मैं आपकी शरणागत हूँ। ब्रूही में, अब वो कहते कृपा करके मुझे समझाइए धर्म क्या है अधर्म क्या है, मैं धर्म संकट में हूँ। तो गुरु के पास हमें जो है इस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए और उनसे विमल ज्ञान प्राप्त करके हम भव बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। आगे महाराज कहते हैं, प्राचीन बर्हिषत, ये जो राजा हैं वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में केवल 3 चीज़ों को अपना लक्ष्य मानता है, वो व्यक्ति इस भौतिक संसार में अलग अलग योनियों में भटकता रहेगा। वो कहते हैं जो व्यक्ति अपने घर, अपने पुत्र, परिवार, अपनी पत्नी और पैसा, धन दौलत, मतलब अपना घर परिवार और पैसा कमाना, इनको ही जो अपना लक्ष्य सोचता है, वो व्यक्ति अनेकों प्रकार की योनियों में भटकता रहेगा। उसे अलग अलग शरीरों की प्राप्ति होती रहेगी, जन्म मृत्यु के चक्र से उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। तो इस विषय में प्रहलाद महाराज ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है कि जो व्यक्ति घर में केवल इन्हीं चीज़ों के लिए रहता है कि मेरी बस बढ़िया फैमिली है, बढ़िया परिवार है, मेरे बेटे सब बढ़िया हैं, मेरी पत्नी अच्छी है और मैं अब पैसा कमाऊं, धन दौलत कमाऊं, केवल इसी विषयों में डूबा रहता है, भोग और तृप्ति में जो डूबा रहता है, सांसारिक वासनाओं में, उसे कहते हैं कि वो ग्रह अंधकूपम, वो गृहस्थ जीवन नहीं कहलाता है। उसका घर कहलाता है कि वो एक बड़े कुएं के अंदर में फंसा हुआ है। कूप का मतलब होता है कुआं, अंध का मतलब होता है अंधा कुआं। तो कई बार अगर आप जाते हैं गांव में देखेंगे कि अंधे कुएं होते हैं। उसको क्या अंधा कुआं क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाहर से देखने में लगता है कि ज़मीन है, उसके ऊपर घास वगैरह उग जाती है। तो व्यक्ति जब वहाँ पर कदम रखता है सीधा कुएं के अंदर में जाता है। और अंधा कुआं क्यों बोलते हैं? बहुत गहरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। इतना गहरा है कि अगर वो जोर से वहाँ से चिल्लाएगा तो भी किसी को सुनाई नहीं देगा, कोई उसकी मदद के लिए, सहायता के लिए नहीं आ पाएगा। इसलिए ऐसे घर को जहाँ पर केवल हमारा लक्ष्य बस बढ़िया परिवार में मैं रहूं, सुख समृद्धि रहे, धन दौलत रहे और मैं इंद्रिया भोग में लगा रहूं, अगर हमारे घर का लक्ष्य वो है तो हम ग्रह अंधकूपम में फंसे हुए हैं, ये प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ये यहाँ पर महाराज प्राचीन बर्हिषत बता रहे हैं। जो व्यक्ति इस लक्ष्य में डूबा है कि मेरा घर परिवार बढ़िया है, पैसा कमाऊं और बस संसार में मौज करूं, उसका फल क्या मिलेगा?
अनेकों प्रकार के जीवनों में भटकना पड़ेगा। ब्रह्मांडे भ्रमिते, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करना पड़ेगा। अनेकों प्रकार की योनियों में चक्कर लगाने पड़ेंगे। कभी कुत्ते का शरीर, कभी बिल्ली का शरीर, कभी पेड़ों का, पौधों का, कभी देवताओं का शरीर भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसी संसार में घूमना पड़ेगा। तो इसलिए वेदों में कहा है कि यहाँ पर प्राचीन बर्हिषद जो राजा हैं बड़े लकी हैं, उनका भाग्य, बड़े भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अब जो है मुलाकात एक महान श्रेष्ठ महात्मा से हो गई है, नारद मुनि जी से। अब उनके संग में उनका जीवन बदल जाएगा। इसलिए तो वो उनको ज्ञान की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं कि मुझे विमल ज्ञान प्रदान कीजिए। तो अगर हम इस प्रकार के भौतिक बंधनों में फंसे हुए हैं, एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि अगर भाग्य से हम किसी महान संत के संग में आ जाएं, तो हमारे मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तब उनकी कृपा से भक्ति के बीज का आरोपण हमारे जीवन में हो जाता है। हम भगवान की भक्ति करेंगे और हमारे मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी साधु महात्मा गण हैं, उनका ये कर्तव्य होना चाहिए, उनका ये कार्य होना चाहिए कि जैसे नारद मुनि अनेकों जगहों पर विचरण कर रहे हैं, हमें भी ऐसा समझना चाहिए जिन्हें ये वेदों का ज्ञान है, जिन्हें भगवत भक्ति के बारे में ज्ञान है, उन्हें केवल एक स्थान पर नहीं बैठे रहना चाहिए। नारद मुनि की भांति देश देश, गांव गांव, शहर शहर, नगरों में जाकर के ऐसे लोग हैं जो घर के अंदर में एक प्रकार से कुएं के अंदर में डूबे हुए हैं। इन लोगों को बाहर निकालने का कार्य इन महान संतों का होना चाहिए कि भगवान की कृपा से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त है, वो ज्ञान प्राप्त है, तो अब हमें जो है लोगों को भी ये बांटना है। तो अब नारद मुनि जो है उसका क्या उत्तर देंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।